बेटा ये है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी कि अभी हमने एक्सरसाइज शुरू की है। ठीक है, तो इस समय हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, पहले जो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। एक तुमको कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस बताना है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला बताना है कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। उसके बाद में द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, ये मेरे को बताना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले देखते हैं बेटा, क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। सबसे पहले हमको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, वो बाद की बात बता देंगे। सबसे पहले हमारे पास y पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेटा एक चीज बताओ, यहीं से हमें एक आंसर तो मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चार इक्वेशन होती है ना मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये कौन से ग्राफ की होगी जिसमें ये इस तरीके से होगा, ये कौन से ग्राफ की होगी जिसमें इस तरीके से होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस ग्राफ में क्या होता है बेटा, अपवर्ड, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, इसमें क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड। तो मेरे को यहां से पता लग गया कि 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कौन सा ग्राफ है, ये राइटवर्ड वाला है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये आ गई। अच्छा, इसको तो हटा दूंगे, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये होता है ना मेरे पास, ठीक है। अब नीचे और ऊपर वाले को इसको कंपेयर करो, ये ऐसे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12, 4 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो गिवन थी ना, इसको हमने ब्रेकआउट तो क्या है बस 12 को। तो अब ये हो गया, मेरे को इससे कंपैरिजन करो बेटा, वाई स्क्वायर एक्स 4, फिर ये क्या चीज अलग से दिख रही है मेरे को के साथ, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 3, बस यही तो मेरे को चाहिए। ग्राफ कौन सा उठाना है मेरे को इसमें से, ये वाला, इसको इधर लिख लिया मैंने। ऐसा है, ये लिखने की ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, ग्राफ मैंने ये वाला उठा लिया। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, a0, और डायरेक्ट्रिक्स का जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस a0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू, बेटा ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x इज इक्वल टू a, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 4। तो इसको मैं दोबारा से इधर ही ले जाऊं, कितना हम इससे करें, ठीक है। अब बड़े ध्यान से हमको देखना है एक चीज कि
एज इक्वल टू 3 आ गया ना, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा 3 0, ये क्या हो गया बेटा -3 0, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस, ध्यान रखना बेटा यहाँ -3 होता तो इधर प्लस हो जाता, ठीक है। और बेटा ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 3। अब हम लिखना शुरू करेंगे बेटा। अच्छा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। बेटा फोकस क्या होता है, जिस टाइप पैराबोला बनता है पैराबोला के फोकस पॉइंट, तो क्या हो गए 3, 0। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बेटा एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या है मेरे पास, एक्स एक्सिस, राइट वर्ड का जो एक्सिस होगा बेटा वो एक्स, वो राइट वर्ड का जो भी एक्सिस होगा वो कौन सा एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। ओके, उसके बाद क्या पूछा है हमसे, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहां पे बनी हुई है हमारी, ये, और इसकी इक्वेशन है बेटा नहीं, वो कोऑर्डिनेट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स है। मेरे को पूरा प्रॉपर में बताना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 एंड देन लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम, ठीक है। Length of the lattice rectum, कितना बेटा 4a, 4a, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई, यानी कि ये बेटा जो मैंने येलो फॉन्ट में लिखे हैं ना सभी, यही क्या है हमारे, क्या बेटा वर्टेक्स पूछा नहीं है, अदरवाइज वर्टेक्स क्या है यहाँ पे 0 0, ठीक है, पूछते थे बताते। ओके डन, क्लियर, ओके नेक्स्ट।